बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो उम्मीदों, तवक्कुआत और नेक तमन्नाओं के साथ टीम पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ के दौरे के लिए रवाना हो चुकी है और इस दौरे में टीम पाकिस्तान को 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ खेलनी है। इस दौरे में बहुत सारे खिलाड़ियों के लिए इंग्लैंड के दौरे से पहले आसानियां होंगी और बहुत सारे खिलाड़ियों के लिए मुश्किलात के दरवाजे जो हैं वो खुलेंगे और हो सकता है कि उनके करियर के आगे सवालिया निशान लग जाए। लेकिन इस वीडियो में अगर हम बात करना चाहें तो यकीनी तौर पर हम टेस्ट टीम के कायद बाबर आजम के हवाले से बात करेंगे, जिनके लिए वेस्ट इंडीज़ की टीम इस एतबार से अहमियत की हामिल है कि अपना पहला टेस्ट मैच करियर का बाबर आजम, जो कि पाकिस्तान के लिए 50 से ज़्यादा टेस्ट मैच खेले हुए हैं, वेस्ट इंडीज़ के साथ ही खेले और सरफराज अहमद की क़यादत में उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ अपना टेस्ट डेब्यू किया और वेस्ट इंडीज़ का ये उनका तीसरा दौरा है। इससे पहले भी वो कप्तान की हैसियत से वेस्ट इंडीज़ जा चुके हैं। 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ के लिए ही जा चुके हैं, जहां 1-1 से सीरीज़ बराबर हुई थी। पहले वो वेस्ट इंडीज़ के दौरे पर मिसबाउल हक के साथ गए थे और वहां 3 टेस्ट मैचों की सीरीज़ पाकिस्तान 2-1 से अपने नाम करने में कामयाब रहा था। लेकिन माजी में पाकिस्तान टीम की क़यादत के मनसब पर बराजमान रहने वाले बाबर आजम को एक बार फिर इसी क्रिकेट बोर्ड में कप्तानी मिली, जिस क्रिकेट बोर्ड में वो कप्तानी से हटाए गए, जिस क्रिकेट बोर्ड में वो टेस्ट टीम से भी ड्रॉप हुए, वनडे टीम से भी ड्रॉप हुए, T20 टीम से भी ड्रॉप हुए। एक बार फिर उनके लिए इस क्रिकेट बोर्ड में एक और स्पेस क्रिएट किया जा रहा है। बाबर आजम के लिए मैदान खुला है और बाबर आजम के लिए इस खुले मैदान में परफॉर्मेंस देने का एक बेहतरीन मौका है। लेकिन इस बार सिर्फ बाबर आजम की परफॉर्मेंस को कटहरे में नहीं लाया जाएगा, बल्कि एक कप्तान की हैसियत से उनकी परफॉर्मेंस का जायज़ा लिया जाएगा, उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से गुफ्तगू की जाएगी। तो आई थिंक मेरा ख्याल है शुरुआत यहीं से करते हैं कि बाबर आजम वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ कितने टेस्ट मैच खेले हैं। तो मजमूई तौर पर बाबर आजम जिन्होंने पाकिस्तान के लिए 62 टेस्ट मैचों में लगभग कुछ 8,153 गेंदें खेलकर 4,481 रन स्कोर किए हैं। और अगर यहाँ बाबर आजम 119 रन अपने करियर में ऐड करने में कामयाब होते हैं तो टेस्ट क्रिकेट में वो 5,000 रन का संग मील अबूर कर लेंगे। तो बाबर आजम के लिए इस दौरे में 4 इनिंग्स हैं, 9 सेंचुरियाँ, 31 निफ सेंचुरियाँ उनके क्रेडिट पर हैं। वेस्ट इंडीज़ की अगर मैं बात करता हूं तो 8 टेस्ट मैचों में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ वो 16 इनिंग में एक मरतबा नॉट आउट रहते हुए 1046 गेंदों पर 464 रन बनाने में कामयाब रहे हैं। 5 निफ सेंचुरियाँ उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ स्कोर की। कभी वो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सेंचुरी बनाने में कामयाब नहीं हो सके। बाबर आजम ने, मैंने आपको जिस तरह बताया कि अपना पहला टेस्ट मैच अक्टूबर 2016 में दुबई में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेला। पहली इनिंग में 69 रन स्कोर किए, दूसरी इनिंग में 21 रन स्कोर किए। बाबर आजम ने जो शान मसूद की क़यादत में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जनवरी 2025 में 2 टेस्ट मैच खेले, उन 2 टेस्ट मैचों में बड़ी ख़राब कारकर्दगी का उन्होंने मुजाहरा किया। 8, 5, 1 और 31 और मजमूई तौर पर उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ इस सीरीज़ के 2 टेस्ट मैचों की 4 इनिंग में सिर्फ 45 रन स्कोर किए। तो अब देखना यह है कि बाबर आजम किस तरह की कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं। और अगर मैं वेस्ट इंडीज़ में उनके 5 टेस्ट मैचों की कारकर्दगी का अहवाल आपके साथ शेयर करूं तो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की 10 इनिंग में वेस्ट इंडीज़ की सरजमीन पर बाबर आजम ने 800 गेंदों पर 329 रन स्कोर किए हैं, 4 निफ सेंचुरियों के साथ। तो बाबर आजम की वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ कारकर्दगी का अहवाल खुलासा कुछ ये है। और अब देखना यह है कि माजी के बरक्स बाबर आजम वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ किस तरह की कारकर्दगी का मुजाहरा करने में कामयाब होते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूं कि वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज़ से पहले होम ग्राउंड पर श्रीलंका को 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ में फेस किया और ऑस्टिन चेस की क़यादत में उस सीरीज़ में वेस्ट इंडीज़ ने 1-0 से कामयाबी हासिल की। रन्स के अंबार लगे, सेंचुरियाँ बनी, हाफ सेंचुरियाँ स्कोर हुई, दोनों तरफ से बड़ी इनिंग खेली गई। तो अब देखना यह है कि वेस्ट इंडीज़ की पिचेस के ऊपर पाकिस्तान की टीम किस तरह की कारकर्दगी का मुजाहरा करती है। 25 जुलाई को पहला टेस्ट मैच और दूसरा टेस्ट मैच अगस्त के फर्स्ट वीक में। बाबर आजम की कप्तानी को लेकर बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि यार बाबर आजम जो है उनसे कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि बाबर आजम को एक ऐसी टीम दी गई है जो कि इस वक्त आलमी दर्जा बंदी में
बॉटम की टीम है आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 में। और कुछ लोगों का ख्याल तो यह है कि शायद शान मसूद के साथ नाइंसाफ़ी की गई है, और क्या माहौल पहले से बनाने की कोशिश की जा रही है, क्या सूरत हाल को पहले से तोलने की कोशिश की जा रही है। जो भी है कहानी, मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि बाबर आजम के हाथ में अब टीम का स्टीयरिंग है, वो ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए हैं और वो जहाँ चाहे गाड़ी को लेकर जा सकते हैं। तो यकीनी तौर पर एक कप्तान की हैसियत से उनकी कारकर्दगी का जायज़ा भी लिया जाएगा। और अब देखना यह है कि बाबर आजम अपनी इस नई इनिंग को किस तरह खेलते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि उनको क़यादत के मनसब पर नहीं बैठना चाहिए था, उनको क्रिकेट बोर्ड को मना कर देना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं सोचता ऐसा। एक खिलाड़ी, उसकी सबसे पहली ख्वाहिश यही होती है कि वो अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करे बैनुल अक़वामी सतह पर। और अगर आपको टीम की क़यादत के ओहदे के लिए मुंतखब किया जा रहा है तो आपके लिए एजाज़ की बात है, और आपको इस एजाज़ को जो है पूरे मान सम्मान के साथ एक्सेप्ट करना चाहिए, जैसे कि बाबर आजम ने किया। आप अच्छा करने की कोशिश कर सकते हैं, नताइज आपके हाथ में नहीं होते, लेकिन आप कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। और बाबर आजम इस टीम के सबसे बड़े बैट्समैन हैं, और अब देखना यह है कि बड़े बैट्समैन अब कप्तानी के जो मनसब के ऊपर बराजमान है और वो किस तरह फैसले करते हैं, किस तरह चीज़ों को लेकर चलते हैं। वेस्ट इंडीज़ में कप्तान नया है, लेकिन आप एक पुराने कोच के साथ जा रहे हैं, सरफराज अहमद। उनके लिए ये 5 टेस्ट मैच अहमियत के हामिल हैं। उनकी शुरुआत अच्छी नहीं हुई है, बांग्लादेश में 2-0 से हारे हैं, और वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड उनके लिए आसान होंगे नहीं। लेकिन ना तो बाबर आजम पहली मरतबा वेस्ट इंडीज़ जा रहे हैं, ना सरफराज अहमद पहली मरतबा वेस्ट इंडीज़ जा रहे हैं। एक फ़र्क ज़रूर है कि बाबर आजम इससे पहले एक खिलाड़ी की हैसियत से, एक कप्तान की हैसियत से वेस्ट इंडीज़ इससे पहले भी जा चुके हैं। वेस्ट इंडीज़ की कंडीशन, वेस्ट इंडीज़ की सरजमीन एक खिलाड़ी की हैसियत से उनके लिए बिल्कुल भी नई नहीं है। उसके अलावा अगर मैं सरफराज की बात करता हूं तो सरफराज माजी में भी पाकिस्तान टीम के साथ वेस्ट इंडीज़ खेलने का तजुर्बा रखते हैं। इस बार वो टीम को खिलाने के लिए लेकर जा रहे हैं, और इस तनाजुर में पाकिस्तान टीम के लिए ये एक अहम सीरीज़ है, क्योंकि तवक्कुआत जो हैं वो इस टीम से पूरी हो नहीं पा रही हैं। और कुछ नए चेहरे इस टीम में शामिल किए गए हैं, कुछ साबिक खिलाड़ियों के ऊपर, तजुर्बेकार खिलाड़ियों के ऊपर, ट्राई एंड टेस्टेड खिलाड़ियों के ऊपर इन्हिसार किया गया है। पाकिस्तान टीम को पहले टेस्ट मैच से पहले एक साइड मैच खेलना है, और यकीनी तौर पर उस साइड मैच के साथ पाकिस्तान की तैयारियों का अंदाज़ा हो सकेगा। बाबर आजम क्या सोच रहे हैं, सरफराज टीम को किस तरह खिलाना चाहते हैं। एक बात तो यकीनी तौर पर आया है कि सरफराज शायद शान मसूद के साथ ड्राइविंग सीट पर होते हों फैसले करने के मामले में, लेकिन अब बाबर आजम के साथ क्या वो फैसले करने के हवाले से जो है वो उतने ही फ्रंट के ऊपर होंगे, या बाबर आजम के साथ मशावरत के साथ वो फैसले करेंगे। क्योंकि मुझे तो बज़ाहिर यही लगता है कि शान मसूद के मामले में सरफराज अहमद जो हैं वो ग्राउंड में ना सही लेकिन ड्रेसिंग रूम में जो है वो पावर रखते थे। लेकिन अब बाबर आजम के आने के बाद मुझे कहीं ऐसा लगता है कि बाबर ना सिर्फ आपको ग्राउंड में मुतहर्रिक नज़र आएंगे, बल्कि ग्राउंड से बाहर फैसलों में भी मुतहर्रिक होंगे। अब मुझे ये नहीं पता कि बाबर आजम यकीनी तौर पर क्रिकेट बोर्ड उनके साथ बातचीत कर चुका होगा कि हम आपको एक कप्तान की हैसियत से वेस्ट इंडीज़ भेजने के ख्वाहिशमंद हैं। तब्दील हो सकता था फैसला, लेकिन बाबर आजम को कप्तान बनाया गया। और जब टीम का ऐलान हुआ वेस्ट इंडीज़ के दौरे के लिए, तो उस वक्त बाबर आजम कप्तान नहीं थे। तो ये कहना शायद इतना आसान नहीं होगा कि बाबर आजम जो है वो इस टीम की सिलेक्शन में मशावरत में शामिल थे। तो ये कहना कि बाबर आजम को ये टीम दी गई है, शायद ये ज़्यादा आसान होगा। अब बाबर आजम इस टीम के साथ किस तरह मैदान में जो है वो टीम को लड़ाते हैं, ये भी इंतहाई अहमियत का हामिल होगा। लेकिन आलमी सतह पर बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट का एक ऐसा नाम है जिनके एक बार फिर कप्तान की हैसियत से मंजर आम पर आने के बाद यकीनी तौर पर बात हुई है। तो अब देखना यह है कि बाबर आजम एक कप्तान की हैसियत से किस तरह टीम को लेकर चलते हैं। एक कप्तान की हैसियत से, एक बल्लेबाज की हैसियत से उनके लिए ये अहम दौरा है एज़ कम्पेयर इंग्लैंड। बाबर आजम और उनकी टीम के लिए वेस्ट इंडीज़ में कामयाबी हासिल करना और कामयाब होकर वेस्ट इंडीज़ से इंग्लैंड के लिए सफ़र करना शायद ये आसान हो, लेकिन अगर टीम की परफॉर्मेंस वेस्ट इंडीज़ में ही लड़खड़ा गई, टीम के खिलाड़ी वेस्ट इंडीज़ में ही पाकिस्तान टीम को जितवाने में कामयाब नहीं हुए, तो यकीनी तौर पर इस परफॉर्मेंस के साथ इंग्लैंड में आपको दिक्कत हो सकती है, आपको मुश्किलात हो सकती हैं। और वहाँ पहुँचने से पहले ही जो है वो कहा जा सकता है कि आपके लिए मुश्किलात जो हैं आपका इंतज़ार कर रही होंगी लीड्स में, बर्मिंघम में।
क्रिकेट के घर लॉर्ड्स में। तो क्रिकेट के खेल में हर दिन नया होता है। बाबर आजम एक नए दौरे में, एक नई टीम के साथ, एक नई उम्मीद के साथ किस तरह की कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं, इस पर बातचीत चलती रहेगी।